हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। तो लंदन एकेडमी ने आप सब के लिए एक फ्री इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल कि हम आपको आपके हर सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसी के लिए जस्ट मैं आपको आज मार्किंग स्कीम के साथ में आपको पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आज ये आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में एंड केमिस्ट्री के बारे में। साइंस साइड सब बच्चों को पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे आप पढ़ते हो कैसे नहीं, आपने स्टार्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पर एक तो कट टू मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि हम किस बारे में यहाँ पे लेके आए हैं चीजों को। हम सबसे पहले सिर्फ वो चीजें कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही लेकर के चलेंगे। क्वेश्चंस ऐसे लेके चलेंगे जो पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। फालतू की कोई भी चीजें या कोई भी चीज इस क्रैश कोर्स के अंदर नहीं होगी। ये सिर्फ आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। सीबीएसई पैटर्न बेस रहेगा, पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करके रहेगा। एनसीईआरटी में से जो भी की पॉइंट्स निकलते हैं, जितने भी अच्छी अच्छी चीजें निकलती है, सारी जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी वो आपके सामने लेके आ जाएंगी। सबसे पहले आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कराई जाएगी। उसके बाद चैप्टर के पैटर्न के हिसाब से अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के लिए अलग क्लासेस, अलग पैटर्न पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए अलग, 3 मार्क्स वालों के लिए अलग पीपीटी पे क्वेश्चन। ये सारे के सारे चैप्टर की थ्योरी से लेकर और उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तक सब अब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि आपका सेक्शन वाइज पेपर डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए को फॉलो करना होता है। सेक्शन ए के अंदर आपके 12 एमसीक्यू होते हैं और इन एमसीक्यू को खाली एमसीक्यू समझने की गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये एमसीक्यू देखने में आपको लगता है एमसीक्यू बोला जा रहा है, बट इसके अंदर आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। फिजिक्स के अंदर जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होते हैं, आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। जस्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड्स में कि आपने पढ़ा और तुरंत आप आंसर लगा देंगे। आपको प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा उस चीज के लिए भी कि एमसीक्यू के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस, चाहे वो क्वेश्चन केस स्टडी हो या फिर वो आपके किसी भी तरीके से कॉम्पिटेटिव बेस हो, आपको सारे एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज हम यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ, ठीक है। 4 इसमें एसर्शन रीजन्स आते हैं। एसर्शन रीजन भी कई बार ऐसे आ जाते हैं जिनको आपको सोल्व करना पड़ता है, जो आपको डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देंगे, ठीक है। टोटल ये आपके कितने मार्क्स में होने वाला है, 16 मार्क्स का ये आपका फर्स्ट सेक्शन होने वाला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर। फिर से बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन ए है ये आपका किस एग्जाम के लिए होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनकी टोटल मार्किंग आपकी कितनी होगी, 10 मार्क्स होगी। और बिलीव मी, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा पूरे पेपर के हिसाब से कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरी से भी देखने को मिलेंगे, आपकी थ्योरी से होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको जो होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे। न्यूमेरिक बेस भी आपको क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ये मस्ट है। ये भी अलग से सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइडेड, सारी की सारी पीपीटीज तैयार है। आपको तो सिर्फ लंदन एकेडमी के चैनल पे आना है और आकर के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस भी यही कराई जाएगी, सब कुछ चैप्टर वाइज भी यही सारी चीजें होंगी, ठीक है। देन आप सेक्शन सी पे जाते हो। ऑब्वियसली अब इसका जो मार्किंग है वो बढ़ चुकी है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। 7 क्वेश्चन में अगर आप 3 मार्किंग के हिसाब से लगाएंगे तो 21 मार्क्स का आपका क्या होगा, सेक्शन सी आएगा। फिर आपकी 2 केस स्टडी आती है। केस स्टडी में आपके 4 मार्क्स की होगी, जो कि आपके 8 मार्क्स को होल्ड करती है पूरी की पूरी। और देन आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपके 5 मार्क्स को होल्ड करते हैं। बट सेक्शन ई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे सब बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन होगा। कई बार इसमें ना पार्ट्स दे दिए जाते हैं, सब डिवाइडेड रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा एक ही क्वेश्चन होगा या ये पूरा का पूरा कंप्लीट आएगा। इसमें क्या रहता था कि ये ना आपका सब डिवाइडेड पोर्शन में डिवाइडेड रहता है। कई बार इसमें 3 पार्ट दे देते हैं, कई बार 2 पार्ट दे देते हैं। कुछ पार्ट्स को ऐसे बांट देते हैं कि 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के हिसाब से डिवाइडेड हो जाता है, और कई बार इसमें 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के हिसाब से भी डिवाइडेड रह जाते हैं। और सेक्शन ई आपका मस्ट है, सारे ही सेक्शन आपके मस्ट हैं, कोई भी आप छोड़ के नहीं चल सकते। ये आपका टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन बैठते हैं। अगर सम किया जाए तो टोटल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। क्लियर?
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जिनके पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या पोर्शन रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। सेम 5 सेक्शन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर थे, वैसे ही आपके पूरे 5 सेक्शन किसके अंदर होंगे, मैथ्स के अंदर होंगे। तो मैथ्स के अंदर जब हम आएंगे, सबसे पहले सेक्शन ए पर 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, असर्शन रीजन के होंगे। सबसे पहला डाउट जो मैथ्स के इन क्वेश्चन में आता है कि क्या हमें एमसीक्यू को वहां पर सॉल्व करके दिखाना है या फिर हम उसको रफली सॉल्व करके सिर्फ आंसर को लिख सकते हैं। तो बेसिकली एमसीक्यू के वाले पोर्शन में आप पूरे क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करके सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको वहीं पे सॉल्व करके दिखाना है और फिर आंसर को लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, वो कंपलसरी है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको अपना क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, उसके लिए जो आप सॉल्विंग कर रहे हो वो आप साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉपी पे कैसे पेपर को लिखा जाता है इसका भी जब आप एग्जाम के नजदीक होंगे तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जरूर दूंगा कि एग्जाम में जो कॉपी होती है उसको लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से हम अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि ये कहावत बिल्कुल गलत नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आपकी कॉपी का इंप्रेशन होगा ना, वैसे ही आपकी मार्किंग टीचर के माइंड में ना आपकी वैसी ही एक छवि बनती है। तो उस हिसाब से आपको अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव भी बनाना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और सीधा आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी में से जो आपका आंसर होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी 5 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड कॉमन क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स, ये आपके 20 मार्क्स को होल्ड करता है सेक्शन ए, और ये आपका यहाँ पर पूरे 10 मार्क्स को होल्ड करेगा। ठीक है, सेक्शन बी आपका 10 मार्किंग को होल्ड करेगा। सेक्शन सी में आपके 3 मार्किंग के क्वेश्चन रहेंगे, किस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और किस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन को तैयार करना है। चैप्टर वाइज कहां से कितने टाइप के क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकते हैं वो सब हमने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आके अब तैयार करना है अपना और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन छांटने हैं, कैसे कहां से कौन सी चीज आएगा वो सब हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, सेक्शन सी में 3 मार्किंग को होल्ड करेंगे, 18 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे। देन आपके इस बार लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के अंदर वो थोड़े ज्यादा आते हैं, वो 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है, जिससे आपकी 20 मार्किंग होल्ड होगी। ठीक है, 20 मार्क्स। फिर आपका क्या होगा, सेक्शन ई आएगा जिसमें आपकी 3 केस स्टडी होगी, 3 केस स्टडी में आपकी 12 मार्किंग ये होल्ड होगी। अगर आप सबको सम अप करेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। ठीक है जी, 80 मार्क्स के हिसाब से आपको होल्ड करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम का पैटर्न है, डेडिकेटेड कि किस तरीके से आगे चीजें चलेंगी, कैसे चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी, वो सब आपको मंडे से हम रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस में देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया था कि हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन मंडे से आपको सारी चीजें लाइव मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, कीप स्टडी।